इस खेड़े में, इस सभा में मंच पर बैठे हुए प्रधान जी, हमारे गांव-गांव में जाकर सत्य की सोच देने वाले बाबा जी, और पंडाल में बैठे हुए बुद्धिजीवी साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं, आज जब हम देखते हैं कि घर का काम छोड़कर आप इधर आकर बैठे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपके अंदर कुछ जिज्ञासा है, आपके अंदर कुछ वो अभिलाषा है कि क्या जैसे हम सोचते हैं बाकी देश भर में लोग भी ऐसा सोचते हैं, जैसा हम दुखी हैं क्या वाकई देश में भी ऐसे दुखी लोग हैं? क्या हम जो मेहनत करते हैं क्या वाकई दुनिया में भी ऐसे लोग मेहनत करते हैं? क्या हम मेहनत कर कर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता, क्या वाकई दुनिया में भी ऐसा ही है? जहां ये कहो कि सारा समय हम नेचर के बर्ताव के नीचे कार्य करते हैं। क्या नेचर, कुदरत जो है हमारे से इतनी खफा है कि हमें वो अपने बच्चे ही नहीं मानती? वो कुदरत जिसने सबको पैदा किया, क्या हमारे में और जो लोग आज हमारी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनमें नेचर कोई भेदभाव मानती है? ये जिज्ञासा हमारे मन में है, इसलिए हम इधर बैठे हैं। अभी आज की मौजूदा हालात ये हैं कि महाराष्ट्र के लोग, खासकर इस एरिया के लोग ये महसूस करते हैं सूखा पड़ा हुआ है, वर्षा हो नहीं रही, और जिसकी वजह से हमारी फसल जो हमने काफी मेहनत कर कर बोई है, उससे जो उत्पाद होना है उसमें हमें भी शंका लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीव क्या है। गुरु नानक देव जी ने तो ऐसा बोला, पहला पानी जियो है। जीवन के लिए पहली वस्तु पानी है, और कोई भी दाना अन्न का जीव के बगैर नहीं है। अभी आपको ये लड़की हरविंदर कौर बता रही थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे तो उनको नींवों में चिना गया, दीवारों में चिना गया, दीवारों में चिनकर उनके सिर काटे गए। क्यों? क्योंकि जब एक मुस्लिम नवाब ने ही, मलेरकोटला रियासत का नवाब शेर मोहम्मद खान मुस्लिम था, उसने वजीर खान जो नवाब था सरहिंद का, उसको बोला कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा कहीं
कि मजलूमों का खून करो, ये अन्याय है, ये अनर्थ है। आपकी विरोधता गुरु गोविंद सिंह के साथ हो सकती है, लेकिन उनके इन बच्चों के साथ आपकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो तब उधर एक हमारे हिंदू भाई ने ही, जो दीवान था नवाब की सिरिंद की कचहरी, सुच्चानंद उसका नाम था, उसने बोला कि सांप को मारना और सांप के बच्चों को छोड़ना ये कहां का न्याय है। अभी हमने सोचना है, धर्मों की बात करते हैं, धर्म हमें क्या शिक्षा देते हैं, लेकिन धर्मों ने इस दुनिया को कितना ज्यादा दुनिया में कत्लेआम किया है, इसको भी देखना। जितने कत्लेआम हुए हैं इस दुनिया में, उनमें से 100 में से 95 कत्ल केवल धर्म के नाम पर हुए हैं। 5 कत्ल किसी और क्राइम के नाम पर हुए होंगे। तो शेर मोहम्मद खान मलेरकोटले के नवाब ने ये बोला था कि मजलूमों का खून नहीं बहाना चाहिए। तो काजी जो फतवा दे रहा था वो कहता कोई बात नहीं, हम खून नहीं बहाते, अगर कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है कि मजलूमों का खून नहीं बहाना चाहिए तो इनको दीवारों में चिर दो जिंदाबाद। ये धर्म का इंटरप्रिटेशन, इसलिए उन बच्चों को दीवारों में चिना गया। लेकिन आज वो सुच्चानंद का परिवार भी है, इतिहास में सुच्चानंद का भी नाम आ रहा है, और इतिहास में शेर मोहम्मद खान जनरेटर ने नवाब मलेरकोटला का भी जवाब आ रहा है। जनरेटर कोई बात नहीं, ये आवाज भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। 1947 में भारत देश डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारतवर्ष बन गया। आप इधर के लोग नहीं जानते, सिर्फ थोड़ी सी बात आपको मालूम है कि आपका एडजॉइनिंग जो इलाका है वो हैदराबाद स्टेट का है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए 1947 के बाद 1948 में पुलिस एक्शन के नाम पर ये हैदराबाद की सारी स्टेट को भारत में मिला लिया। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान भारतवर्ष बना तो केवल पंजाब के 2 डिवीजन करने में उस समय 7 लाख लोगों का खून हुआ। 7 लाख लोग मारे गए, जो हिंदू भारत में आए और जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गए, दोनों में से 7 लाख लोग मारे गए। अभी एक हकीकत हमारे सामने है, ये वो सुच्चानंद की केस, और उधर नवाब मलेरकोटला का जिसने एक आधा का नारा मारा था कि ये धर्म के खिलाफ है, मजलूमों का कत्ल करना ये अन्याय है, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। उस 1947 के इतने बड़े घलूगारे में भी पंजाब के सिखों ने नवाब मलेरकोटला की आप राखी करी, सारी स्टेट की। एक भी व्यक्ति का कत्ल नहीं होने दिया, एक भी मुसलमान का कत्ल नहीं होने दिया। और आज भी पंजाब की असेंबली में तब से लेकर हमेशा एक मुसलमान
मलेरकोटला से इलेक्ट होकर जाता है। भाईचारा इस लेवल तक आज भी कायम है। ये इतिहास हमारे सामने है। इस हिस्ट्री को देखना है हमने कि धर्म जो है वो हमें बखेड़ता नहीं, क्योंकि धर्म में हमें अपने आप को एक अकाल पुरख का क्रिएशन अगर मान ली, एक ही बाप है सबका, और उस बाप पर जाने के लिए रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं, जुदे जुदे रास्ते हो सकते हैं, कोई किसी भी रास्ते से जाए, लेकिन वहां तो मिलना है सबने। तो फिर एक दूसरे से के साथ नफरत क्यों है? ये बात हमने समझनी है। आज इधर आप बैठे हैं, इधर आप आए हैं, आप जैसे और भी बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। हमें ये समझना है कि हम है क्या, क्योंकि एक व्यक्ति जो है जब पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। जब जन्म लेता है तब उसकी कोई जाति नहीं होती, तब उसका कोई देश भी नहीं होता, तब उसका कोई इलाका भी नहीं होता। एक व्यक्ति जब पैदा होता है सब बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसका कोई समाज भी नहीं पैदा होता उस समय। लेकिन ये उस व्यक्ति को क्या बनाना है, ये हम खुद बनाते हैं। जिधर कोई व्यक्ति पैदा होता है, अगर एक व्यक्ति एक ही रहे तो कोई परिवार नहीं बनता। एक से ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो परिवार बन जाता है। एक से ज्यादा परिवार इकट्ठे हो जाते हैं तो एक समाज बन जाता है। एक से ज्यादा समाज इकट्ठे हो जाते हैं तो एक राष्ट्र बन जाता है, और एक राष्ट्र से ज्यादा राष्ट्र इकट्ठे हो जाते हैं तो एक संसार जगत बन जाता है। और एक जगत से आगे भी, इस धरती से आगे भी बहुत कुछ है, क्योंकि आज हम जो कुछ सोच रहे हैं ये बहुत छोटी सी बात है। हमारी धरती 12,000 किलोमीटर व्यास की है। हमारी धरती का जो डायामीटर है वो 12,000 किलोमीटर है। लेकिन आप ये जानते हैं, एक सुनीता विलियम नाम की लड़की धरती के बाहर गई। कितनी दूर? 55 लाख किलोमीटर दूर। धरती से 6 महीने 55 लाख किलोमीटर दूर रही। वो देखती रही क्या है धरती के पास, धरती के अलावा इस कायनात में क्या है, सूरज में क्या है, चंद्रमा क्या है, और ऐसे ही हजारों लाखों और सूरज चंद्रमा फिरते हैं। हम एक धरती के ऊपर रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं? आज इस धरती के ऊपर रहने वाले लोग भिन्न भिन्न राष्ट्रों में बंट गए। भिन्न भिन्न राष्ट्रों के लोग वक-वक स्टेट्स में बंट गए। वक-वक स्टेट्स में रहने वाले लोग वक-वक गांवों में बंट गए, इलाकों में बंट गए, भाषाओं में बंट गए। और बटे हुए लोगों का उनके साथ हर जगह एक जैसा ही बर्ताव हो रहा है। आज जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो पैदा कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कश व्यक्ति है, उसके साथ बहुत ज्यादा निरादर हो रहा है। उसको लेबरर कहते हैं, उसको मजदूर कहते हैं।
और जो निखट्टू हुआ मेहनत नहीं करता, जो मेहनत करता है उसका खाता है, उसको मालिक कहते हैं। ये व्यवस्था है। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति उसको मजदूर, सेवक, सेवादार, और जो निखट्टू है, जो लूट मूट करता है, जो बिना किए खाता है, उसको मालिक कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, इसको समझना है। जब हम इसको समझ गए तो समझो हमारी आधी समस्या खत्म हो गई। जिस दिन, जिस वक्त हमने ये समझ लिया, देखो इधर बाबा सेवालाल जी पैदा हुए, उन्होंने बहुत कुछ समझाने की बात करी। बंजारा कम्युनिटी में पैदा हुए, बंजारा कम्युनिटी के पास उन्होंने तथ्य रखे खोलकर। क्या तथ्य रखे? कि बंजारा कम्युनिटी मेहनत करती है, मेहनत करने के लिए जगह जगह घूमते हैं। एक जगह की अपनी किरत, बढ़िया किरत दूसरी जगह देती है, और दूसरी जगह की बढ़िया किरत जो है वो अपने पास लेते हैं। जो हुनर मेरे पास है, उस हुनर से मैं अपने दूसरे भाइयों की सेवा करता हूं, और जो हुनर कला उसके पास है, उसकी खूबसूरती को मैं उसका आनंद लेता हूं। ये बात सेवालाल जी ने हमारे सामने रखी। ये बात गुरु नानक देव जी ने हमारे सामने रखी। प्रचार प्रसार किया, एक जगह नहीं टिके। 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक घूमते रहे, देश प्रदेश में घूमे, लोगों को सत्य की बात बताई। लेकिन उसके बाद 40 वर्ष के बाद 20 वर्ष तक अपने गांव में आकर खेती करते रहे, खेतीखार बने, मेहनत करी, लोगों को मेहनत की एक शिक्षा दी कि आपने किरत करनी है। क्योंकि अगर इस संसार में रहते हैं तो केवल धर्म का नाम लेकर आप खुदा की जो कृपा नहीं ले सकते। और उन्होंने स्पष्ट साफ लिख दिया, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। 2 बातें बती। धर्म के 2 मूल हैं। वो धर्म सारे धर्मों से श्रेष्ठ है। कौन सा? जो जिसने हमें पैदा किया, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये सारी कामना बनाई, इसकी संभाल करते हैं, उसको याद रखना है, पहली बात। दूसरा, उसको केवल याद ही नहीं रखना, क्योंकि तेरे को शरीर दिया है, इस शरीर की संभालना करनी है। इस शरीर के अंदर उसका ही हिस्सा है, उसकी ही मूल इसके अंदर ही है। वो जो करतार है, वो जो करता है, वो ऐसा नहीं जैसे घुमियार है, बर्तन बना देता है लेकिन बर्तन में घुमियार नहीं होता। सुनियार सोने का गहना बना देता है, लेकिन सुनियार सोने के गहने के अंदर नहीं होता। लेकिन जो अकाल पुरख है, जो दाता है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, वो सृष्टि के अंदर भी है। जिसने ये इंसान बनाया है, वो इस इंसान के अंदर भी है। बनाने वाला खुद इसके अंदर भी है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश करी कि ये कैसे हो सकता है। कौन बनाना सर? जिसने बनाया वो
बंस के अंदर कैसे हो सकता है? तो तभी गुरु नानक देव जी ने उनको बताया कि अभी ये बताओ, ये सामने आपको आम दिखता है। हाँ, आम दिखता है। आम कहां से आया? आम पेड़ से आया। आम पेड़ से आया। लेकिन आओ और देखते हैं, पेड़ कहां से आया? पेड़ जो है वो पृथ्वी से आया। अभी पृथ्वी से कहां आया? इसको खोदो, वहां फिर वो आम की ही गुठली है। ये पेड़ जो आम लगाता है, हजारों लाखों आम लगाता है, उस आम के अंदर ही इसका बीज है, जो बाहर भी है अंदर भी है। बाहर भीतर एक को जानो, ये गुर ज्ञान बताई। इस बात को समझना है। गुरु ने ये बात समझा दी है कि बाहर जो है वो भीतर है, अंदर भी है। अब समस्या ये है कि जो हम बाहर देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। हम जो दिखता है उससे ही प्रभावित होते हैं, जो नहीं दिखता उससे प्रभावित नहीं होते। ये हमारी लाचारी है, ये हमारी मजबूरी है। बिन दिसे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। बिना देखे के उम्मीद बचती नहीं है कि ये है, लेकिन जो दिखता है उसने विनाश होना है। अभी समस्या ये है कि जो दिखता है उसने विनाश हो जाना है। जब वो विनाश हो गया तो फिर वो दिखने का क्या फायदा? अभी ज्ञान की बात, सूझ की बात ये है कि अगर मेरे को ये मालूम हो गया कि सागर बूंद मिली, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिली, संपूर्ण थी आराम। बूंद का केंद्र सागर है, पानी का केंद्र सागर है। सागर से पानी आता है, बादलों से आता है, वो झरने से आता है, नदी से आता है, नाले से आता है, और आखिर सारे का प्रयास फिर सागर में मिल जाना है। किरण, रोशनी सूरज से आती है, शक्ति सूरज से आती है, गर्मी सूरज से आती है, और वो किरण के माध्यम से आकर फिर किरण अगर फिर सूरज में मिल जाए तो फिर तो अपने घर चली गई ना, मर जाते, फिर उसका विनाश नहीं हुआ। इसलिए आज हम ये कहते हैं, इधर बहुत सूझवान लोग हैं, बहुत बर्बाद में बैठ लो, बहुत सियाने लोग हैं, बहुत सियाने लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी जब कोई बात हो रही है तो जो पानी जो है, खड़ा जो है, उसमें थोड़ा सा हिला दो ना तो फिर तो धुंधलापन आ जाता है। पानी अगर खड़ा है तो तब तो साफ है, तब उससे दिखता है कुछ। अगर पानी साफ नहीं है, गंदला है, फिर भी कुछ नहीं दिखता। और पानी बेशक साफ है पर स्थिर नहीं है, हिलता जुलता है, फिर भी आपको कुछ नहीं दिखता। इसलिए दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो स्थिर होना चाहिए। इसलिए अगर हमने, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है?
हमें हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, इसके बारे जानना है तो पहले नंबर पर हमारी खोज में सच्चाई होनी चाहिए, हमारी खोज में सत्य होना चाहिए, सत्य की खोज होनी चाहिए। और सत्य की खोज बातों से नहीं होती, सत्य की खोज क्रिटिसिज्म से नहीं होती, सत्य की खोज तर्क से नहीं होती, सत्य की खोज अनुभव से होती है। अनुभव से, जो अनुभव करते हैं उनको सत्य की खोज होती है। और फिर सत्य सत्य है या झूठ है, इसकी परख भी अनुभव से होती है। इस बात को समझना है। आज हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये हकीकत है या ये भ्रांति है, ये अनुभव से मालूम होगा। अनुभव के लिए हम घर से निकलते नहीं, अनुभव हमारा सिर्फ परिवार के साथ है, अनुभव हमारा सिर्फ बच्चे, बाप, बच्चे, बीवी, हस्बैंड के साथ है। अनुभव उनको हम याद करते हैं, हम अपने लड़के को याद करते हैं, उसके लिए क्या कलियां खड़कानी पड़ती है, उसके लिए क्या ढोलक बजाने पड़ते हैं, कैसे याद रहता है बच्चा। मेरा लड़का है या मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, कैसे याद रहती है वो? क्या वो याद करने के लिए कोई पाठ पूजा करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। वो याद करने के लिए सिर्फ मानना पड़ता है, पुत्र को पुत्र की हैसियत से, पति को पत्नी की हैसियत से, पत्नी को पत्नी की हैसियत से मानना पड़ता है। अगर हमने इस हैसियत से मान लिया तो फिर वो हमें याद आएगा, और जो याद आएगी चीज और बार बार याद आएगी, उसके प्रति हमारा लगाव हो जाएगा। और जिसके प्रति लगाव होगा वो हमारी चाहत बन जाएगी, और जो हमारी चाहत बनेगी उसको